नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। यूकेडी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती के द्वारा मीडिया को बताया गया कि किस तरह से दिवाकर भट्ट की श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। ये भट्ट जी की नमस्कार सर, ये भट्ट जी की श्रद्धांजलि यात्रा, उसका नाम रखा था हमने श्रद्धांजलि यात्रा। और जिस दिन उनका निधन हुआ तो हजारों लोग वहाँ थे। तो कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि अगर आप जनता चाहती है कि उनको हम श्रद्धांजलि दें, तो अगर आप एक ऐसी यात्रा निकाल सकते हो तो तमाम लोग चाहते हैं पहाड़ के कि हम उनको श्रद्धांजलि। तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि एक श्रद्धांजलि यात्रा निकाली जाए और हर जिला हेडक्वार्टर को हमने टच किया। तो मैं समझता हूं कि हम ये तमाम चीज़ें भूल गए कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। उसमें जनमानस हमें नहीं पता कि वो भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, किसके हैं, यूपीडी के हैं, लेकिन जिस तरह से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो आए और जब उनके क्षेत्र में हम जाते हैं तो बच्चे क्या, बूढ़े क्या, महिलाएं क्या, सब वहाँ रोने लग जाते हैं। और हम स्वयं में भी हम अपने आप को भी नहीं संभाल पाए जब वो दृश्य हमने देखा है। तो निश्चित है कि पहाड़ के अंदर वो अपने आप में एक संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर एक उदाहरण थे। वो भूत हो न भविष्य, न कोई दिवाकर भट्ट पैदा होगा न हुआ है। खैड़ पर्वत की ऊंचाई से लेके, और जब उन्होंने खैड़ पर्वत पर आमरण अनशन किया था तो भारत की सरकार को उन्होंने झुका दिया था। और वो खैड़ पर्वत के जहां इंसान तो क्या, वहां जानवर भी नहीं जा सकता, इतनी ऊंचाई उसकी है खैड़ पर्वत की। तो भारत सरकार से जब उनको उठाने के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वहां कमांडो नीचे उतारे गए और उनको बुलाया गया कि आओ जी, पृथक राज्य पे हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। वो शख्सियत थी वो जिसने केंद्र सरकार को तक झुका दिया था। तो और अपने आप में वो एक इतिहास है। ऐसा नहीं कि वो हम उनको ये प्रचलित करने के लिए गए हों कि जो है दिवाकर भट्ट जी फलाने थे अलाने थे, ऐसा नहीं है। वो तो इतिहास पुत्र है। उत्तराखंड के इतिहास में उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में है, आज के उसमें भी पहले से ही है। और हमारे आईएएस और पीसीएस के जो प्रश्न आते हैं वहाँ उनका नाम है कि खैड़ पर्वत पर इतनी ऊंचाई पे कौन बैठा था, भारत सरकार को किसने झुकाया था, वहाँ उनका नाम आता है। हम तो मात्र एक संदेश लेके जनता के बीच में गए थे और उन्होंने एक संदेश दिया था हमें कि अगर राज्य हमने बनाया है तो आप इस राज्य को जो है जनता बचाएगी। ये संदेश लेके जनता के बीच में का आंकलन तो किया ही नहीं जा सकता कि कितने लोगों ने, अपार जनसमूह था जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो सर उनकी कमी तो स्वाभाविक है। मैंने पहले ही कहा कि भूत होना भविष्य, ना कोई दिवाकर भट्ट पहले हुआ है और ना अब होगा। वो तो पहले कमी तो है। हमारे जो गढ़वाल मंडल थे, एक साल में 3 नेता गए हमारे। बीडी रतूड़ी जी गए, स्वर्गीय पवार जी जिनका एक्सीडेंट हुआ, पवार जी का भी अपना एक इतिहास है कि लोकसभा में उन्होंने पत्र बम फेंका था। पवार जी जो थे हमारे, उन्होंने लोकसभा में पत्र बम फेंका था, है ना। तो उत्तराखंड क्रांति दल के वो लोग हैं जिन्होंने स्वयं को नुकसान पहुंचा के राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने मार खाई है, मारा नहीं है, हमने गोली खाई है, गोली चलाई नहीं। एक संदेश हमने पूरे विश्व को ये दिया है कि बगैर इन चीजों के भी कोई जंग जीती जा सकती है। एक संदेश हमने दिया है पूरे उत्तराखंड और पूरे देश को। धन्यवाद सर। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।